चुनाव आयोग को नजर नहीं आ रहा है जो इनके नेता उल्टी सीधा नरगल बयानबाजी कर रहे हैं वो नजर नहीं आ रही। खुलेआम वहां पर पैसा बांटते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशी पकड़े गए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हत्याओं के मामले चुनाव आयोग की नज़र में हो रहे हैं, चुनाव के दौरान हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती नजर आ रही है। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लोगों के बीच में जाकर के खुलेआम साड़ी, एक पैकेट बना हुआ है, लोगों के बीच में फोटो भी वायरल हुआ, उस साड़ी के अंदर एक कुछ नोट रखे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के बैलेट पेपर रखे हुए हैं, और वो फोटो, वो वीडियो दुनिया भर में फैल गई है, लेकिन चुनाव आयोग के पास तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इसका मतलब यह है कि भूमिका संदिग्ध है। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। सादाब रिजवी, पहले चरण का चुनाव ख़त्म हो चुका है और परसेंटेज भी अच्छी आई है, क्या देखते हैं, बदलाव होना है? देखिए, बदलाव की बात तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बिहार के अंदर चुनाव आयोग की इस बार कार्यशैली देखी गई है उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। 10 से ज़्यादा ज़िले ऐसे हैं जिनमें ईवीएम ख़राब मिली है, और ईवीएम अगर 10 ज़िलों से ज़्यादा में ख़राब हो रही है तो समझ लीजिए क्या दिक्कत है। वहाँ की जनता ने चुनाव का बहिष्कार भी कर दिया था। जिस टाइम प्रथम चरण का चुनाव चल रहा था, लोग बाग परेशान थे, वोट डालने की लाइनें लगी हुई हैं, लोग सुबह से अपने घरों से निकले हैं बदलाव के लिए, और लोग चाहते भी हैं कि बदलाव हो। लोगों से जो बातचीत वहाँ पर की गई है और सूत्रों ने जो बताया वो ये बताया कि लोग बाग ये चाहते हैं कि वो आज ही जा चुके हैं सरकार से। ना तो सरकार में उनको राशन मिल रहा है, ना सरकार में उनको खाना मिल रहा है, ना सरकार में उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है, ना सरकार में उनको रोजगार मिल रहा है। तो जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो ही उनको नहीं मिल पा रही है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जितने सारे हेलीकॉप्टर वहाँ पर घूम रहे थे, इतने सारे हेलीकॉप्टर कभी भी जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था बिहार और आपदा से जूझ रहा था तब नजर नहीं आए। तो लोगों ने सवाल उठाया है कि आखिर ये इतने सारे हेलीकॉप्टर सरकार के प्रचार के लिए तो आ गए बिहार में, लेकिन जब हम लोग बाढ़ से जूझ रहे थे, जब हमारे घर बह रहे थे, जब हमारे मवेशी बह रहे थे पानी के अंदर, जब हमारे बच्चों की जान बिल्कुल आई हुई थी लबोदम, तो उस वक्त में ये सब क्यों नहीं आए? ये हेलीकॉप्टर उस वक्त में क्यों नहीं उतारे गए? आज ये हेलीकॉप्टर आए हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आए हैं कि कैसे भी करके गरीबों के बीच में जाया जाए और गरीबों के बीच में उतर करके उनको बरगला करके, बहका करके, फिर उनका वोट हत्या करके सत्ता पर काबिज हो जाए। लेकिन जनता जवाब दे रही है, जनता ने बहिष्कार कर दिया। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ना 10 से ज़्यादा ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर ईवीएम बंद होने की खबरें आई हैं। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग को नज़र नहीं आ रहा है जो इनके नेता उल्टी सीधा नरगल बयानबाजी कर रहे हैं वो नज़र नहीं आ रही। खुलेआम वहाँ पर पैसा बांटते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशी पकड़े गए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हत्याओं के मामले चुनाव आयोग की नज़र में हो रहे हैं, चुनाव के दौरान हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती नज़र आ रही है। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लोगों के बीच में जाकर के खुलेआम साड़ी, एक पैकेट बना हुआ है, लोगों के बीच में फोटो भी वायरल हुआ, उस साड़ी के अंदर एक कुछ नोट रखे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के बैलेट पेपर रखे हुए हैं, और वो फोटो, वो वीडियो दुनिया भर में फैल गई है, लेकिन चुनाव आयोग के पास तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इसका मतलब यह है कि भूमिका संदिग्ध है चुनाव आयोग की। अम्बाला से भी एक वीडियो वायरल हो रही है। अम्बाला में जो है ट्रेन में बहुत सारे बिहार के लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने बीजेपी का फटका डाल रखा है, और वो बिल्कुल कह भी रहे हैं कि हम बीजेपी के लोग हमें यहाँ से भेज रहे हैं और हम बिहार जा रहे हैं, वोट डाल के आएंगे। चुनाव आयोग की नज़र बिल्कुल भी नहीं है ऐसे लोगों पर। बाहर से ट्रेनों से लोग बाग आए हैं, अचानक से कहाँ से लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पटका डाल करके दूसरे प्रदेशों से, और दूसरे प्रदेशों से नेता तो जा सकते हैं चुनाव का जो प्रचार करने के लिए, लेकिन लोग पहुंच रहे हैं। आखिर ये वो कौन से लोग हैं? जब चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, प्रचार नहीं हो सकता, तो अब ये लोग फिर कैसे जा रहे हैं वहाँ? इसका मतलब इनकी भूमिका संदिग्ध है। सीमाएं बंद कर दी जाती हैं, वैसे भी इलेक्शन वाले दिन सीमाएं बंद कर दी जाती हैं, लोग आ जा नहीं सकते। भाजपा वालों के लिए बंद नहीं होती। भाजपा का पटका अगर आपके गले में डला है तो फिर सीमाएं आपके लिए बंद नहीं है, फिर आप जा सकते हैं। और सही बात तो ये है कि चुनाव आयोग तो बिल्कुल एक तरीके से कठपुतली बन करके काम कर रहा है। जनता उनको जवाब दे रही है, जनता ने बहिष्कार किया है, और 10 से ज़्यादा जिलों पर जो वोटों को बहिष्कार हुआ है, वोटों का बहिष्कार होने के साथ साथ ईवीएम के बारे में भी जो बातचीत कर रहे हैं लोग बाग, कई जगह पर बुरखों पर सवाल उठाया गया है। मतलब जो यादव बाहुल्य क्षेत्र है या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यादव बाहुल्य क्षेत्र में और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में वही काम हो रहा है जो गुंडई वाला काम होता है। उन वोटर्स को बूथ तक नहीं जाने दिया जा रहा है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। और अगर वोटर्स रोके जा रहे हैं तो सिर्फ वही रोके जा रहे हैं जो इनको लग रहा है कि इंडिया महागठबंधन का ये कोर वोट बैंक है। जो मुस्लिम वोट है या फिर जो यादव वोट है, उसके लिए तो बिल्कुल साफ सी बात है कि भाई वो इंडिया महागठबंधन का ही वोट बैंक है।
ऐसे क्षेत्रों के अंदर परेशान किया जा रहा है वोटर्स को, ऐसे क्षेत्रों के अंदर रोकने का काम किया जा रहा है वोटर्स को। और सही बात तो यह है कि बिल्कुल माहौल चुनाव आयोग ने एक इस तरीके का बना दिया है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से वोट डालने नहीं जा सकता, और अगर वो वोट डालने जा भी रहा था तो डर के साए में जा रहा था। तो ये क्या चीज़ें हैं? इसका मतलब है कि सरकार की बौखलाहट सामने नज़र आ रही है। सरकार को दिख रहा है कि उनके पक्ष में बिल्कुल भी नतीजे नहीं हैं, जनता उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। ये तो ज़बरदस्ती का वहाँ पर चुनाव आयोग लगातार चुनाव करा रहा है। कहीं ईवीएम के अंदर बंद करने की खबरें आ रही हैं, कहीं धांधली की खबरें आ रही हैं, कहीं भाजपा के लोग जो है वो इंडिया गठबंधन का जो कोर वोट बैंक है उनको रोकते नजर आ रहे हैं, कहीं हंगामे की भेंट चढ़ रहे हैं। और देखिए आपके इनका उप मुख्यमंत्री, उनका स्वागत हुआ चप्पल जूतों से और गोबर से, और उन्हीं के वो अपने क्षेत्र में जा रहे थे। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या फिर जेडीयू के प्रत्याशी लगातार जा रहे हैं क्षेत्र के अंदर, उनको कहीं ना कहीं लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को और जो जेडीयू है यानी कि एनडीए गठबंधन जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम चल रहा है। जनता लगातार उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन चुनाव आयोग आड़े हाथों आ रहा है। चुनाव आयोग की एक और कमी नजर आ रही है कि जहां पर भी देश के प्रधानमंत्री अनर्गल बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते नजर आ रहे हैं, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अमित शाह जा रहे हैं, वो किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो गुंडई की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। गुंडई के साथ साथ वो कह रहे हैं कि हमारे जो गैंगस्टर हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरा का पूरा कैबिनेट जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो डरा हुआ था एक व्यक्ति से। और वो व्यक्ति कौन था? जो शहाबुद्दीन इस दुनिया में है भी नहीं, शहाबुद्दीन के साहबजादे उनसे डरे हुए नजर आए। योगी आदित्यनाथ को फोकस कर दिया गया एक ही सीट पर कि आप यहाँ जितना जहर बो सकते हैं बोइए। आप बताइए, गांधी जी के 3 बंदरों की परिभाषा बदल दी उन्होंने। गांधी जी के 3 बंदर आप भी समझते हैं, लोग भी समझते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। वो उसे उल्टा बता रहे हैं कि बुरा बोलो, बुरा सोचो, बुरा कहो, बुरा देखो। ये सारी परिभाषा उन्होंने बिल्कुल उलट कर दी। इसका मतलब साफ है कि ये लोग बिल्कुल बौखला गए हैं। अब इनके पास में विकास के नाम पर या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के और ये जो जेडीयू के लोग हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए उनके रोल मॉडल, उनकी मुख्य जो धारा है, जो उनकी आपस में जो उनकी काम करने के लिए जो गरीब लोग मांग कर रहे हैं, गरीब लोग जीविका पालन करने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए जो मांग कर रहे हैं, उस मांग को पूरा करने के लिए भी इस सरकार पर कुछ नहीं बचा है, जो डबल इंजन की सरकार 20 सालों से वहां पर चली आ रही है। लेकिन अब चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें ही पता चलेगा कि इतने सारे हेलीकॉप्टर सरकार ने वहाँ प्रचार में लगाए हैं, क्या उनका असर हुआ या तेजस्वी यादव का एक हेलीकॉप्टर उन पर भारी पड़ा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभाग जी। नमस्कार।